Hello बच्चों, let us read the new question. The system of wedge and the block is connected by a massless spring as shown in the figure. So ये जो डायग्राम है इसमें गिवन है, ये जो वेज है इस पे एक ब्लॉक कनेक्टेड है M जो एक स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है. इस स्प्रिंग को मासलेस बताया गया है और इसका K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एज वी नो, है ना. K इज द स्प्रिंग कांस्टेंट एंड इन इट्स नेचुरल लेंथ. तो इस ब्लॉक को इस नेचुरल लेंथ में इस बिना फोर्स लगाए सिर्फ रिलीज किया गया है. ठीक है. फ्रिक्शन फोर्स इज एब्सेंट, कोई फ्रिक्शन नहीं लग रहा है ब्लॉक और वेज के बीच में. मैक्सिमम इलोंगेशन इन द स्प्रिंग विल बी. तो अगर हम इस ब्लॉक को रिलीज करें तो ये जो ब्लॉक है कितना डाउनवर्ड और मूव करेगा. ठीक है. तो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है पहले देख लेते हैं. सपोज दिस इज एन इंक्लाइन प्लेन making angle with the surface as 37. यहाँ कोई ब्लॉक है. ठीक है. इसे किसी स्प्रिंग के साथ अटैच किया गया है. ठीक है. जब इसे रिलीज किया जाता है तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेगा, है ना. रिलीज करने पे स्प्रिंग है तो स्प्रिंग स्ट्रेच होगी और ये ब्लॉक किसी नेक्स्ट पोजीशन पर पहुंच जाएगा. मान लिया कि ये इसकी फाइनल पोजीशन है ना. स्ट्रेच होकर इसकी फाइनल पोजीशन. तो द डिस्टेंस ट्रेवल यहाँ पर जो हो रही है वो कितनी हो रही है, x. यही हमें कुछ बताना है कि जो एलोंगेशन है ना आफ्टर रिलीजिंग दिस ब्लॉक, तो ये x कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. ओके. अब यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे वो है कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी. क्या होती है ये, है ना. कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में कि इस ब्लॉक को स्ट्रेच करने पर, अब ये क्यों स्ट्रेच हो रहा है, जैसे हम इसको रिलीज करते तो अंडर द ग्रेविटी इन्फ्लुएंस क्या होगा, नीचे की ओर जाएगा. मीन्स इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी. करेक्ट है. तो जितना ये नीचे की ओर या जितना मूवमेंट होगा, जितना वर्क डन होगा उसे नीचे की ओर लाने में, करेक्ट, is equal to its kinetic energy, है ना, of this spring. मीन्स स्प्रिंग उतनी ही स्ट्रेच होगी जितना कि ब्लॉक नीचे x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. तो x डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए जितना फोर्स अप्लाई या जितना वर्क डन होगा इस ब्लॉक को नीचे की ओर लाने में, दैट विल बी इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग. ओके. सो हम यहाँ कह सकते हैं वर्क डन इज इक्वल टू kinetic energy. This is also change in kinetic energy. ठीक है, of the spring. क्लियर. ठीक है. अब यहाँ पर कितना वर्क डन करते हैं उसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं दिस इज गिवन कि मास ऑफ ब्लॉक इज m. तो अगर ये मास ऑफ ब्लॉक m है तो ये वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा, वेट ऑफ द ब्लॉक, है ना, डाउनवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा इन वर्टिकल डाउन डायरेक्शन. तब अगर ये इंक्लाइन के साथ 37 डिग्री फॉर्म कर रहा है तो इसका वेट का एक होगा हॉरिजेंटल कंपोनेंट और दूसरी तरफ डेवलप होगा वर्टिकल कंपोनेंट. ऑब्वियसली दिस एंगल विल बिकम थीटा और थीटा यहाँ कितना है हमें 37 डिग्री सेंटीग्रेड. सो ये वेलोसिटी का हो जाएगा, है ना, वेट का हो जाएगा, सॉरी, वेट का हॉरिजेंटल कंपोनेंट mg cos थीटा एंड दिस वन, है ना, मैं यहाँ लिखती हूँ, ये हो जाएगा हमारा mg sin थीटा. क्लियर है. तो यहाँ पर अब हम इक्वेशन यूज करें, वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट. ठीक है. फोर्स इन द डायरेक्शन अलोंग द वेज के डायरेक्शन में कितना फोर्स अप्लाई होगा, फोर्स इनटू इलोंगेशन कितना हो रहा है x इज इक्वल्स टू स्प्रिंग कांस्टेंट, है ना. काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हो जाएगी हाफ k x स्क्वायर. स्प्रिंग के सेंस में आपको पता है स्प्रिंग की काइनेटिक एनर्जी हाफ k x स्क्वायर होती है, जहाँ k क्या है हमारा स्प्रिंग कांस्टेंट है. तो f कितना है इन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ब्लॉक, तो ये हो जाएगा हमारा mg sin थीटा.
into x is equals to half k of x square. This will get cancelled. So mg sin थीटा, थीटा की वैल्यू में 37 ले लो, है ना. 2 will apply over here, come here over here. 2 mg sin 37 by k is equals to x. तो फाइनली अगर हम वैल्यू अप्लाई कर दें साइन 37 की, सो वी नो दैट साइन 37 की वैल्यू हो जाती है 3/5 is equals to x. So this will become now 6 mg by k, 5k is equals to x. So यही हमारा फाइनल आंसर है कि इलोंगेशन, है ना, ब्लॉक में कितना इलोंगेट हुआ है रिलीज करने पर. तो ये जो x डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है 6 mg by 5k, विच इज ऑप्शन B. So B is our correct option. I hope this is clear to you. Thank you.